प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। हुकूमत की पॉलिसी कराची के ऊपर ऐसी है कि लोग चिल्ला उठे हैं। इतनी दहशतगर्दी के बावजूद हुकूमत के पास ना कोई लाया अमल है, ना इनके पास किसी किस्म की इम्प्लीमेंटेशन का कोई मैकेनिज्म है, ना पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कामयाब हो रही है और ना एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटजी का कुछ पता है। सदर आसिफ अली जरदारी सर से लेकर होम मिनिस्टर तक एवरीबॉडी इज क्लूलेस। अगर किसी को ख्याल था कि वोट आने से अकल आ जाती है तो मेरे ख्याल में वो ख्याल तब्दील कर देना चाहिए। वोट के बगैर हुकूमत का जवाब नहीं बनता, लेकिन जब हुकूमत में आ जाते हैं तो अकल के बगैर भी हुकूमत का जवाब नहीं बनता। ये बात अपनी जगह पर लोगों ने अब कहना शुरू कर दिया है जी कि आप आर्मी को बुला लें। हम आर्मी को इन्वाइट किए जाने वाली जो डिमांड है उसकी पेचीदगियों के ऊपर बात कर रहे हैं कि इतना आसान काम नहीं है। जरा ये भी देखिएगा कि हम फौज की तलबी की तो बड़ी बात करते हैं, तो फौज हमारे पास है कितनी? मगरबी सरहदों की हिफाजत के लिए अगर आप समझें कि हमारे पास 0.7 मिलियन के करीब फौज है, यानी जो बरी फौज है हमारी, वैसे तो मिला के ज्यादा बन जाती है। बरी फौज जो है वो अगर 7 लाख के करीब है तो उसमें से तकरीबन 1,45,000 के करीब तो आपकी मगरबी सरहदों के ऊपर डिप्लॉयमेंट हुई हुई है। और वो तमाम का तमाम बॉर्डर जो है वो इंतहाई इनसिक्योर है, वहां पर बाकायदा ऑपरेशंस हो रहे हैं और ये एक्टिव इंगेजमेंट है बैटल फील्ड के ऊपर। ऐसे नहीं है कि वहां पर वो कैंपों के अंदर बैठे हुए हैं, उनको किसी वक्त भी कॉल किया जा सकता है। तो 1,45,000 जो है, अब आप हिसाब खुद ही करते रहिएगा, इसको तो आप निकाल दें 7 लाख में से। फिर मशरकी सरहदों की हिफाजत जो पाकिस्तान की फौज का और पाकिस्तान का तारीखी तौर पर सबसे बड़ा कंसर्न रहा है। आजकल के हालात में कुछ भी हो सकता है मशरकी सरहदों की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान समझता है कि हिंदुस्तान इज अ पेरिनियल थ्रेट। अब आप इसमें बहस में पड़ जाए कि ये समझना चाहिए या नहीं समझना चाहिए, ये एक तवील बहस है, इसको हम किसी और प्रोग्राम में निपटाएंगे। लेकिन इस वक्त जो हकीकत यह है कि हम समझते हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है पाकिस्तान को, या एटलीस्ट सस्टेन डेंजर है। तो वहां पर भी तकरीबन 1.5 लाख के करीब तो फौज वहां पर लगी हुई, ये होगी 3 लाख फौज। अब आप कहेंगे कि 4 लाख फिर भी बचती है, अभी बहुत सारी और जगह है जहां पर फौज ने डिप्लॉय होना है। हसास तनसीबात पर तैनातियां जो है फौज की, वो एबटाबाद में उसामा बिन लादेन के ऑपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जब से अमेरिका के अंदर ये डिबेट शुरू हुई है, पहले भी हमारी तरफ से इस कंसर्न का इजहार होता रहा है कि ये ऐन मुमकिन है कि अमेरिका इस किस्म का ऑपरेशन पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर कर दे। लेकिन एबटाबाद के बाद तो ये वाजे हो गया है कि अमरीकी किसी वक्त भी पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। तो जो हसास तनसीबात हैं उनके ऊपर फौज की डिप्लॉयमेंट जो है उसकी एक्स्ट्रा लेयर्स हैं, उसके अंदर हजारों लोग इन्वॉल्व हैं। उसके अलावा अंदरूनी दहशतगर्दी के मामलात अगर आप देखें, जिस तरीके से परेड लेन का अटैक हुआ, जिस तरीके से GHQ का अटैक हुआ, जिस तरीके से इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑफिसर्स को निशाना बनाया गया, तो वो तमाम जो क्रिटिकल अहमियत के हामिल तनसीबात के अलावा जो अहम लेकिन ऑफिशियल नौयत की तनसीबात है, उनके ऊपर डिप्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फिर परेड लेन के अटैक के बाद जो अफसरान हैं फौज के और जिनकी कॉलोनीज हैं जो पाकिस्तान भर में फैली हुई हैं, उनके डिप्लॉयमेंट के ऊपर भी फौज की तैनाती है। ये अगर तमाम चीज़ आप ऐड करें तो फिर भी आपके पास तकरीबन शायद कोई 2.5 लाख के करीब फौज बच जाती है। लेकिन इसमें ट्रिक नाजरीन ये है कि किसी भी फौज की जो फाइटिंग कैपेसिटी है, जिससे वो लड़ाई करती है, वो पूरी की पूरी 7 लाख अगर पाकिस्तान की, तो 7 लाख की फौज लड़ाई के लिए नहीं है। इसको कहते हैं टीथ एंड टेल रेशो, यानी आपका मुक्का मारने की सलाहियत वो कितनी है और आप जिन टांगों पर खड़े होकर मुक्का चला रहे हैं उन टांगों का रेशो क्या है। तो पाकिस्तान की फौज की जो मुक्का मारने की सलाहियत है वो 60% है, और बाकी जो है वो ऐसे लोग हैं जो फाइटिंग फोर्स कैटेगराइज नहीं होते। तो अब आप खुद ही बता दें नाज़रीन कि ये 7 लाख की फौज में से कितनी फौज बचती है जिसको आप डिप्लॉय कर सकते हैं। और फिर ये भी जहन में रखिएगा कि जो रिजर्व फोर्स ना होना किसी भी वक्त मुल्क की सलामती के लिए बहुत बड़े खतरे का बायस बन सकता है। हम ये नहीं कहते कराची के अंदर डिप्लॉयमेंट जो है वो थाउजेंड्स में होगी, लेकिन सैकड़ों फौजी भी निकालना और उनके साथ बाकायदा वेर वताल अटैच करना, उसके एक अपने एक्सपेंसेस भी हैं, उसकी तरफ हम अभी नहीं गए। फौज के पास उस किस्म की डेप्थ नहीं है कि वो हर जगह पर डिप्लॉयड होती फिरे। और फिर इसके अंदर आपको एक इजाफी तौर पर मेरे ख्याल में कौमी आफत जो है उसका महाज भी डालना होगा, जिसकी मैं तफसील बाद में बयान करता हूं। तो फौज की जो तलबी है तलख अददी हकायक के सामने वो डिमांड थोड़ी सी मांद पड़ जाती है। फौज अनलिमिटेड नहीं है हमारे पास, हर जगह पर डिप्लॉय नहीं हो सकती। फिर नाज़रीन फौज का अपना ख्याल हमेशा से ये रहा है, एक जो
सीन है जो फौज हमेशा अवॉइड करती है। कोई भी फौज वो ये नहीं चाहेगी कि उसको मुख्तलिफ महाजों के ऊपर लड़ाई करनी पड़े। पाकिस्तान की जो फौज है अमूमन हिंदुस्तान के साथ लड़ाई पर मामूर समझी जाती है, वहाँ पर डिप्लॉयमेंट ज़्यादा है। जब से मगरबी सरहदों की तरफ से हालात ख़राब हुए तो वहाँ पर भी फ़ौज को डिप्लॉय करना पड़ा, और अब हमें पता चला कि वो डिप्लॉयमेंट ज़्यादा सख्त करनी पड़ी क्योंकि एबटाबाद के ऑपरेशन में कमीशन के सामने सबमिट किया गया कि हमने मगरबी सरहद की तरफ से कोई ख़तरा परसीव किया ही नहीं था, यानी बॉर्डर के उस पार से ख़तरा परसीव नहीं किया था। तो अंदर से तो ख़तरा है दहशतगर्दों का, अब तो अमरीकी, हिंदुस्तानी और अफगानी ख़तरा भी मौजूद है। तो वहाँ पर फ़ौज इस वक्त मौजूद है। दो फ्रंट हो गए, मशरक और मगरब, और उनके साथ अगर आप कराची के अंदर भी फौज को इन्वॉल्व कर दें तो कराची एक दलदल साबित हो सकता है। यानी एक जो 3 फ्रंट सिनारियो है फौज के लिए वो नाइटमेयर सिनारियो है। कोई फौज भी मशरक से लेकर मगरब तक एक्सटेंड नहीं हो सकती, शहरों का दिफा नहीं कर सकती। और ये भी जहन में रखिएगा कि सिर्फ कराची ही एक शहर नहीं है, इसके अलावा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और अब तो बलूचिस्तान के अंदर हालात जैसे हो रहे हैं वो तमाम के तमाम बेल्ट है। फ्लड अगर आ जाता है, जल्जला अगर आ जाता है, वहां पर डिप्लॉयमेंट्स हैं। फौज 5 फ्रंट्स के ऊपर लड़ाई नहीं कर सकती। तो फौजी क़यादत जब फैसला करेगी, जो कि हमारे ख्याल में इन्हीं लाइंस पर हो सकता है, तो ये भी देखेगी कि हम किस किस जगह पर लड़ाई कर सकते हैं। तो 5 फ्रंट सिनारियो फौज समझती है कि कौमी सलामती को बदतरीन खतरा बन सकता है। कराची में बुलाना फौज के ख्याल के मुताबिक ये ऐन मुमकिन है वो ये समझें कि उनको एक दलदल में दावत दी जा रही है। जाने बचाना भी बहुत जरूरी है, लेकिन इंस्टीट्यूशन को ये भी पता है कि वहां पर वो डिलीवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, अहम तरीन मौज़ूआत की तरफ हम आते हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद आपको 3 बड़े कंसर्न और कॉम्प्लिकेशंस बताएंगे फौज की कराची में इन्वॉल्वमेंट के हवाले से, फौज और कराची की सियासत, फौज और सिविलियन हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात, और जनरल कियानी की पॉलिसी जो पिछले 5 साल के अंदर रही है वो क्या रही है। इन बुनियादों पर फैसला होगा, और फैसला भी हम आखिर में आपको बता सकते हैं कि हो सकता है उन्हीं लाइंस के ऊपर हो जो हम फोरकास्ट कर रहे हैं, लेकिन गलती का एहतमाल है, हो सकती है। आफ्टर दिस ब्रेक।